तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की सभा की हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे एडलेस मेथड से और ये आखिरी क्वेश्चन होगा जिसको हम एडलेस मेथड से करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन को डेबिट क्रेडिट मेथड से किया जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। हमें बैंक रिकंसिलिएशन के लिए सबसे पहले एसआर नंबर चाहिए। ये रहा एसआर नंबर। फिर मुझे चाहिए पर्टिकुलर्स और मुझे चाहिए अमाउंट का कॉलम विथ मेरा प्यारा सिंबल रुपीस का सिंबल। ठीक है, शुरुआत करने के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हेडिंग पर। हेडिंग क्या दिया हुआ है? कैश बुक ऑफ आदित्य। आदित्य आदित्य, बस मुझे एक आदित्य चाहिए और मुझे एक डेट चाहिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं। ऑफ आदित्य एज ऑन 31st मार्च, नहीं सॉरी 31st अक्टूबर 2015। 31st अक्टूबर 2015। सबसे पहले क्या बोलूंगा? भूल जाइए आज जो भी डेट है, जिस डेट पे आप देख रहे हो भूल जाइए वो डेट। आज की डेट है 31st अक्टूबर 2015। 31st अक्टूबर 2015 के दिन पर जो आदित्य है, आदित्य के बिजनेस का नाम भी आदित्य है ऐसा मान लेंगे और उसके बिजनेस के लिए हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने जनरल एंट्री बोल दिया क्या? बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। ठीक है, होता रहता है। खैर, क्या लिखा हुआ है? कैश बुक ऑफ आदित्य शोज, थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपके लिए। कैश बुक ऑफ आदित्य शोज बैंक बैलेंस ऑफ 9000। पहला क्या दिया हुआ है? कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस दिया हुआ है 9000 का। शुरुआत यहीं से किया जाएगा, एक स्टार बनाएंगे। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, मतलब आप डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹9000 पॉजिटिव बैलेंस है, इसके लिए इसको कोई ब्रैकेट ब्रैकेट का नाटक नहीं रखा है। इसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन तो वही दी होती है कि भाई कैश बुक का बैलेंस इतना है which does not tally with the balance as per passbook। कंपेयर करने के बाद these are the reason, following are the reason, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो आपको बस ये हेडिंग में इतनी चीज की ही जरूरत रहती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा ये बड़ा ट्रांजैक्शन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। 12 इसके अंदर रीजंस दिए हुए हैं कि आपका टैली क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको 1.25x पे डाल दीजिए, जहां जरूरत लगे वहां पे नॉर्मल स्पीड कर लीजिए, वहां पे रिवर्स कर लीजिएगा, लेकिन जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है चेक्स ऑफ ₹15,000। क्या चेक्स ऑफ ₹15,000? चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? चेक्स ऑफ ₹51,000 वर डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹41,000 वर क्रेडिटेड इन बैंक टिल टुडे। लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये याद रखना है, क्या बोल रहे हैं? 51,000 के चेक डिपॉजिट किए थे। जब आप चेक डिपॉजिट करते हो तब आप कैश बुक में प्लस करते हो। कैश बुक में डेबिट करना मतलब प्लस करना। बैंक में आज तक सिर्फ 41,000 क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस हुआ है। सर डेबिट का मतलब भी प्लस बोल रहे हो, क्रेडिट का मतलब भी प्लस बोल रहे हो, ये क्या मतलब है? वही लॉजिक है भाई, कैश बुक में डेबिट यानी प्लस होता है, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो तो कैश बुक में डिपॉजिट करने के बाद आप एंट्री करते हो डेबिट साइड पर, कैश बुक प्लस हो जाता है। पासबुक में क्रेडिट कर दिया है बैंक ने मतलब प्लस कर दिया है। कितना क्रेडिट कर दिया है? 41,000 क्रेडिट कर दिया है, मतलब पासबुक में प्लस तो हुआ लेकिन सिर्फ 41,000 हुआ। 10,000 का प्लस होना बाकी है। ठीक है, 10,000 प्लस होना बाकी है, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000 का आ रहा है। ना एंट्री 51,000 से होगी ना ही 41,000 से होगी, एंट्री होगी 10,000 से। देखिए मुझे बताइए क्या होगा, पासबुक प्लस होगा या कैश बुक माइनस होगा? आप कमेंट में बताइए, पॉज करके कमेंट में बताइए। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब, छोड़ो ना वीडियो, मैं सीधा आंसर बताता हूं। हेडिंग है कैश बुक के हिसाब से,
हेडिंग है कैश बुक के हिसाब से, यानी कि सारे चेंजेस कैश बुक में ही होंगे, पासबुक स्टिल हो जाएगा, कैश बुक में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक सेक्शन बनाऊंगा ऐड के लिए, एक सेक्शन बनाऊंगा लेस के लिए। तो पहला सेक्शन आएगा लेस में। वापस से मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, कैश बुक में आप ऐड कर चुके हो, पासबुक में 41,000 ही ऐड हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का गैप आ रहा है, ये 10,000 कैश बुक में से माइनस करेंगे तो ये रिकंसाइल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड yet not credited by बैंक, कितने का रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 का रहेगा, और ये 10,000 नेगेटिव में है, इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा वाला क्या लिखा है? अ चेक ऑफ ₹2300 is drawn and recorded in cash book but not yet given to a creditor, to the creditor, whatever। चेक ड्रॉ कर लिया आपने, रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, मतलब कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन क्रेडिटर को दिया ही नहीं है। क्रेडिटर को दिया नहीं है मतलब वो बैंक में लगाएगा नहीं, बैंक में लगाएगा नहीं मतलब बैंक से पैसा कटेगा नहीं, बैंक से पैसा कटेगा नहीं मतलब पासबुक में एंट्री होगी नहीं। तो ये सिचुएशन है। रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में प्लस कर देंगे, सारे चेंजेस कैश बुक में होंगे। तो कैश बुक में ऐड साइड पे लिखूंगा चेक ऑफ ₹2300 ना, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर ₹2300। हो गए दो कंप्लीट, 12 में से 2 कंप्लीट हो गए। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है? बैंक हैज पेड ₹1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लल्लू है, बैंक ने पेमेंट कर दिया है, लिखा हुआ है, किसी भी चीज का पेमेंट किया हो, बैंक ने पे कर दिया ना, हैज पेड, बैंक ने पे कर दिया है, किसके लिए? क्या? वी डोंट केयर, बैंक ने पे कर दिया, पासबुक में से माइनस हो गया है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? हेडिंग कैश बुक के हिसाब से ही है, कैश बुक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा इसको, किस चीज का पे किया था, अब मैं लिखना तो पड़ेगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट, हॉट हो गया सॉरी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एरो नहीं बनाऊंगा अगली बार से, 1700। अब ये 1700 माइनस वाली साइड पर है, मतलब ब्रैकेट में लिखूंगा। आगे देखते हैं, 3 कंप्लीट हो गए, 25% क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए चौथा, कस्टमर हैज डिपॉजिटेड। अरे यार ये तो बोर हो गया मैं इससे। तो क्या कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 3200, कस्टमर ने डायरेक्टली 3200 बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो पासबुक में प्लस हो चुका है, कैश बुक में प्लस होना बाकी है। हेडिंग भी कैश बुक के हिसाब से है, तो कैश बुक में प्लस कर दीजिए। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब तो इसका भी मन नहीं कर रहा मेरा, 3200। देखो अकाउंटिंग आने लग जाएगा ना तुमको, तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर डालो कि अकाउंटिंग में तुम्हारा ऐसा हो गया यार अब क्या लिखने का, एग्जाम में लिखेंगे ना सीधा, इतना प्रैक्टिस कर डालो। ठीक, खैर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फिफ्थ, ये भी बार बार रिपीट, नहीं ओ भाई जबरदस्त आ गया है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। देखो ये वाली गलती है ना, मैं हर बार करता हूँ, मैं गलती करता हूँ ये वाली। मैं क्या करता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आधा ही पढ़ता हूँ। जैसे अभी मैं बोर हो गया, मेरे को पता है ये आता है मेरे को, आधा ही पढ़ता हूँ और काम खत्म कर देता हूँ। वो तो मेरी नजर चली गई इसमें, नहीं तो मैं इसमें गलती करता। आपको ये आदत अपने आप पे रखनी है, आपको इतना डिसिप्लिन फॉलो करना है कि क्वेश्चन का पहले से लेके एंड तक पूरे वर्ड पढ़ने हैं, बस इतना डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबको पता है कि आपको आता है, लेकिन फिर भी ये करना है, पहले से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ना है।
बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय द बैंक ₹70। हमको इतना ही मैं इतना ही पढ़ता था और क्या बोलता हूँ, ₹70 बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, हमको पता नहीं होगा, अब कैश बुक में माइनस करना है, मैं ऐसा पढ़ता। लेकिन पूरा क्या लिखा है, इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक बाय मिस्टेक। बहुत प्यारी चीज, बैंक चार्जेस बैंक में से कटे, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, बैंक चार्जेस बैंक में से कटे, बैंक में से तो माइनस हो गया, लेकिन गलती से कैश बुक में से 2 बार माइनस हो गया, ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब 2 बार माइनस किया है। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए 2 बार प्लस नहीं करूंगा, इसको रिकंसाइल करने के लिए 1 बार प्लस कर दूंगा, काम बराबर हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में ऐड में जाएगा, फिफ्थ वाला, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना, ₹70, 1 बार प्लस करना पड़ेगा। सिक्स्थ वाले पर आते हैं, सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, अ चेक ऑफ ₹6750 डिपॉजिटेड इन बैंक विद द बैंक ऑन 27th October 2015 is dishonored and the information is not received till today। देखो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय आदित्य ऑन 1st November, हमें नवंबर का कोई लेना देना नहीं है, आज के डेट तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है, याद रखिएगा, आज की डेट तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। मतलब आपने चेक डिपॉजिट किया था, मतलब आपने चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में प्लस कर दिया था, लेकिन ये चेक है ना डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब इसका पैसा कभी बैंक में आएगा नहीं, मतलब पासबुक में कभी एंट्री होगी नहीं, इसीलिए ये मिसमैच दिखा रहा है। लेकिन अब इसको रिकंसाइल करना है तो कैसे करेंगे, कैश बुक में से माइनस करके, हेडिंग कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, तो कैश बुक के माइनस साइड पे ये रिकॉर्ड किया जाएगा, सिक्स्थ वाला, चेक डिसऑनर्ड या डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड इज अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का चेक था, 6750 का चेक था। चलिए, ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट की बारी है। सेवंथ वाला क्या बोल रहा है, चेक्स ऑफ ₹4,780 वर ड्रॉन आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹1770 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक ऑन। ओ भाई साहब देखो, लैंग्वेज 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 ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूं, ऐसे समझना, ऐसे समझना है इसको कि या ना 5-5 सेकंड का रिफ्रेशमेंट रेट हो गया इसका, समझना। अब आपने चेक डिपॉजिट किए, ठीक है, और आपको चेक का पेमेंट मिला, ए डिपॉजिट नहीं है, सॉरी ड्रॉन है, आई एम रियली सॉरी, बच गया, आपने चेक ड्रॉ किए, ठीक है, और आपके चेक्स प्रेजेंट हुए, प्रेजेंट हुए मतलब पैसा कट जाएगा ऐसा मान लेते हैं, ये 2 प्रोसेस होनी चाहिए। चेक ड्रॉ करोगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, प्रेजेंट होंगे तो पासबुक में रिकॉर्ड होता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। चेक ड्रॉ किए, कहां गया, हाँ 4780, ये पूरा का पूरा अक्टूबर में आपने ड्रॉ किए थे, अक्टूबर में पूरा ड्रॉ किया था, लेकिन क्या बोल रहा है, 1770 वर प्रेजेंटेड इन नवंबर, ठीक है, तो प्रेजेंटेड में 1770 अक्टूबर में प्रेजेंट नहीं हुए, उसको बाहर रख दिया, ठीक है, ये जो सर्कल है ना मैंने अक्टूबर बना दिया, अक्टूबर में पूरा डिपॉजिट ड्रॉ किया था, लेकिन जो 1770 है वो अक्टूबर में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, अक्टूबर याद रखना है आपको, आज का डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है, तो इसका मतलब कितने प्रेजेंट हुए हैं, 3010 प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। देखिएगा, आपने चेक ड्रॉ किया, 4780 आपने माइनस कर दिया, लेकिन जितने प्रेजेंट हुए हैं 3010 बैंक वाला माइनस कर चुका है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 1770 का ही है,
ये पासबुक में से माइनस होना बाकी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इजीली आप इससे समझ पाओगे। अब देखिए, मुझे बताइए, आंसर लाने के लिए क्या करूंगा, कैश बुक को ऊपर लेके आऊंगा, मतलब प्लस करूंगा कैश बुक में। ठीक है, प्लीज एक बार रिकैप लेके ये पूरा का पूरा सिनेरियो वापस से देखिएगा। प्लस वाली साइड पे मैं लिख रहा हूं, कौन सा नंबर है ये, 7th वाला नंबर है ना। चेक ड्रॉन yet not presented for payment, 1770। ठीक है, इसको मैं वापस अपनी जगह पे रख देता हूं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। A check of rupees 1320 was deposited in the bank, but it is not recorded in cash book. This check is not collected by the bank till 31st October 2015. Important, IMP, most important, MIMP। ठीक है, चलिए, एक चेक था जो आपने 1320 का रुपीस का चेक था, वो आपने डिपॉजिट किया था बैंक में। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब आप कैश बुक में प्लस कर देते हो, लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन 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 दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 31st October 2015। ये पैसा आज तक आया भी नहीं, मतलब ना ही आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, ना ही ये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। 8th वाला ट्रांजैक्शन आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ उन चीजों को बताता है जो चीजें कैश बुक और पासबुक में अलग अलग है। ये वाला जो 8th वाला रीजन था वो कैश बुक में भी रिकॉर्डेड नहीं है और 31st अक्टूबर तक पासबुक में भी रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब आज तक 31st अक्टूबर तक ये वाला ट्रांजैक्शन, ये वाला रीजन बैलेंस को मिसमैच नहीं कर रहा है, रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं बनेगा। इसके लिए आपको लास्ट में एक नोट लिखना रहेगा। यह ना बार बार मेरे से बोर्ड हिलवाता है, फिर वो रिफ्रेश होने का टाइम लगाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट में एकदम फुट नोट पे जाके आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8 will have no impact। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8 will not be recorded, ट्रांजैक्शन नंबर 8 is not a part of बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं, 9th पर आते हैं। अपना 2/3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 9th पर आते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड रुपीज 130 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड रुपीज 60 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बहुत स्मार्ट लोग हैं ये लोग। एक नंबर में, एक नंबर बोल दिया सॉरी, 9वें नंबर में दो ट्रांजेक्शन दे दिए इन्होंने, दो की अलग अलग एंट्री आपको करनी पड़ेगी। मतलब 9 नंबर की आपकी, अरे यार 9 नंबर की आपकी दो अलग अलग एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार तो ऐसा लगता है कि पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ऐसा मन करता है कि पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दो, ऐसा बच्चों को ऐसा हार्ट टच करने का और पूरी इंफॉर्मेशन ऐसा यहाँ से बच्चों के दिमाग तक चली जाए, काश। खैर अपने आ जाते हैं वापस। 9th वाले की बात करें, स्मार्ट लोग हैं, दो एंट्री साथ में करनी पड़ेगी। बैंक हैज क्रेडिटेड रुपीज 130 फॉर इंटरेस्ट, पहले इतना पढ़ेंगे अपने। बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब प्लस किया है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। मतलब 9th के लिए प्लस में लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक is not recorded in कैश बुक 130। जगह कम तो नहीं पड़ेगी,
देखी जाएगी। खैर, एंड डेबिटेड ₹60 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक, डेबिट भी किया है, ₹60 की बात करें, पासबुक में डेबिट कर दिया ₹60, मतलब माइनस कर दिए। कैश बुक में से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग कैश बुक के हिसाब से होगा, माइनस करेंगे। तो 9 नंबर देखिए, प्लस में भी आया है, माइनस में भी आ रहा है, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन कैश बुक is not recorded, debited in passbook is not recorded in cash book, ₹60 कैश बुक को भी रिकॉर्ड कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। ओ हो, क्या बात है, आ गया ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला एक पॉइंट, अपने एक बार ये कर चुके हैं। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹900। टोटल ऑफ रिसीट साइड मतलब प्लस वाली साइड ऑफ कैश बुक का रिसीट यानी कि प्लस, किसी का भी रिसीट मतलब प्लस ही होएगा ना। कैश बुक का रिसीट साइड है ना, वो टोटल उसमें हमने ओवरकास्ट कर लिया है बाय ₹900। ज्यादा वाली साइड ओवरकास्ट की है ना, प्लस वाली साइड ओवरकास्ट की है। प्लस वाली साइड अंडरकास्ट की होती तो मैं हाथ नीचे लेके जाता, लेकिन प्लस वाली साइड ओवरकास्ट की है, मतलब ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिख दिया है, 900 ज्यादा लिख दिया है। पासबुक में तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस करेंगे। तो 10th नंबर का ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस लेस वाली साइड पे। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, रिसीट साइड of cash book is overcast, ठीक है। कितना ओवरकास्ट हुआ है, ₹900, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वही वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बोला था कि इसमें अपने को रटना रहेगा, क्योंकि बैंक ये अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आएगा, तब आपको पता चलेगा बिल डिस्काउंट कराना किसे कहते हैं, और फिर डिस्काउंट कराने के बाद जब वो डिसऑनर होता है तो हमारी एंट्रीज क्या क्या होती है। याद रखने के लिए मैंने इसके गरीब वाला रास्ता एक आपको दिया था कि जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तब आपको आपका कटता है बैंक में से पैसा, ठीक है। इस तरीके से अपने को याद रखना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं अपने पास अभी के लिए। पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा लैंग्वेज। बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1200 discounted with the bank is dishonored on 28th October 2015 and the bank debited this amount with the noting charge of ₹20, but entry for dishonor is not made in the cash book till today. बिल रिसीवेबल था ₹1200 का, जो डिस्काउंट करा लिया था वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर होने पर बैंक आपका पैसा काट लेती है, लिखा भी है बैंक हैज डेबिटेड दिस अमाउंट, बैंक ने डेबिट कर दिया ये अमाउंट। लेकिन 1200 के साथ साथ उन्होंने ₹20 भी डेबिट किया है, ₹1220 डेबिट किया है, ₹1220 डेबिट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक में से भी ₹1220 डेबिट माइनस कर देंगे, इसलिए ये 11th वाला भी माइनस वाली साइड पर आएगा और लिखेंगे हम डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड is unrecorded in cash book ₹1220। एंड द लास्ट वन इज, ये लास्ट वन वाला भी इजी नहीं मतलब अच्छा है, थोड़ा समझने जैसा है। एक बिल पेबल था, बिल पेबल का मतलब होता है जिससे हम पेमेंट करेंगे, आप चेक पेबल जैसा मानिए इसको। एक बिल पेबल था ऑफ ₹700 maturing आफ्टर 1 month was retired by the bank under the rebate of 30 on 30th October 2015 which is not recorded in cash book। एक बिल पेबल था जिसका पेमेंट 1 महीने बाद करना था। ध्यान से सुनना, मैं एक इसमें चीज बना के आपको बता रहा हूं, एक सिनेरियो बना के दिखा रहा हूं।
बिल पेबल था। बिल पेबल का मतलब होता है एक, मान लीजिए चेक पेबल जैसा, 1 महीने बाद उसका पेमेंट करना था। बैंक वाले को पता है आपके बिहाफ पे कि 1 महीने बाद इसका पेमेंट करना है, ठीक है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। बैंक को ये अपॉर्चुनिटी क्या थी कि अगर अभी के अभी इस बिल का पेमेंट कर देते हैं, बिल पेबल का पेमेंट 1 महीने के बजाय अभी कर देते हैं, तो एक रीबेट मिल जाएगा। रीबेट को मान लीजिए डिस्काउंट, रीबेट को मान लीजिए डिस्काउंट। डिस्काउंट और रीबेट में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि भाई डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, उससे पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता है, या पेमेंट बच जाता है, आपका पैसा बच जाता है। लेकिन रीबेट में क्या है, आपका पैसा ऑन द स्पॉट लगता है, लेकिन अगले सेल, अगले परचेज करोगे तब आपका पैसा बच जाएगा, या आपको कुछ बाद में कैशबैक मिलेगा, उसको रीबेट बोलते हैं, ठीक है। तो रीबेट और डिस्काउंट में इतना ही फर्क है। अभी के लिए हम इसको डिस्काउंट मान लेते हैं। तो एक 700 रुपीज का बिल था, बिल पेबल था, जिसका पेमेंट 1 महीने बाद करना था। बैंक को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर आज इसका पेमेंट कर देते हैं तो ये 30 रुपए हमारे बच जाएंगे, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैंक ने क्या किया, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। जब भी फायदे की बात आती है तो बैंक हमारा भला ही सोचती है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। खैर, तो बैंक ने हमारा 30 रुपए बचा लिया है, 670 रुपीज पे कर दिए हैं। और ये 670 जो पे किया है उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो 670 पासबुक में से माइनस हो चुका है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ। 700 का पेमेंट करना था, बैंक को अपॉर्चुनिटी मिली, 30 रुपए बचा के पेमेंट कर सकते हैं, तो बैंक ने 30 रुपए बचा लिए और 670 पे कर दिया। तो हमारे अकाउंट से 670 माइनस हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है। क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा। कैश बुक में रिकॉर्ड मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। बिल पेबल रिटायर्ड बाय द बैंक। रिटायर करना मतलब पे ऑफ कर देना, ठीक है ना। इसमें रिटायर करने का मतलब है पे ऑफ कर देना। बाय द बैंक इज अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 670। चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा हूं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया सो दैट आपको पूरा विजिबल रहेगा। अब बारी क्या है, अब बारी है टोटल करने की। तो एक काम कीजिए ना, टोटल करके बताइए, कमेंट में बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये सही रहेगा, कमेंट करके तो बताइए, थोड़ा तो खुद प्रैक्टिस करो। टोटल ही तो करना है। क्या करना है टोटल में, इनका टोटल एक, अरे यार अब वापस रिफ्रेश होगा। क्या करना है, इन पांचों का टोटल आउटर कॉलम में, इन 7 का टोटल आउटर कॉलम में, फिर इन 3 का टोटल इन ये लास्ट वाले कॉलम में, और वही होगा पासबुक के हिसाब से बैलेंस। डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो सब मुझे बताइए कमेंट में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। दफा हो जाइए।